हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल स्पेशल एजुकेशन के लिए है, अर्थात यदि आप डीएड कर रहे हैं, स्पेशल बीएड कर रहे हैं या फिर स्पेशल एमएड कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल अवश्य लाभदायक है। तो इसलिए इस चैनल से अवश्य जुड़ें। और आज हम कुछ प्रोग्राम्स पर चर्चा करेंगे और इन सभी को एक एक करके देखेंगे कि जैसे आईईडीसी हो गया, ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, आईईडीएसएस हो गया, एसएसए हो गया, रमसा हो गया। तो इन सब पर एक एक करके बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं और ये देखेंगे कि ये जो प्रोग्राम्स है कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहे हैं, ठीक है, और इससे शिक्षा के स्तर पे क्या प्रभाव पड़ा है। सभी चीज़ों पे हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं, तो इसीलिए लास्ट तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। आज हम देखते हैं कि आईईडीसी क्या होता है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ठीक है, इस पर चर्चा करने वाले हैं कि क्यों आया, क्यों लाया गया, ठीक है, इससे क्या लाभ हुआ है, किन बच्चों को लाभ हुआ है, इन सभी पे बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आईईडीसी है क्या, ठीक है। तो पहली बात तो इसका नाम पता होना चाहिए, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, आईईडीसी, ठीक है। अब ये क्यों आया है और कब आया, पहले देखते हैं कब आया है। तो जो आईईडीसी है वो 1974 में जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के माध्यम से आया है ये, ठीक है, और इसको बाद में 1982 में ट्रांसफ़र कर दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को। तो इतना तो ध्यान रखने वाली बात है कि ये आया कब है, 1974 में आया है और बाद में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि आईईडीसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। पहले तो ये समझने वाली बात है कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होता है और ये कहाँ से, मतलब इसकी संकल्पना कहाँ से आई है। तो हमारे इंडिया में स्वतंत्रता से पहले तो ऐसा कुछ था नहीं कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ठीक है, तब तक तो हम लोग आज़ाद भी नहीं हुए थे। फिर आज़ाद हुए तो फिर शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सारे कार्य किए गए, ठीक है, काफ़ी सारे जैसे पॉलिसीज आई, कोठारी कमीशन आया, ठीक है, राधाकृष्ण आयोग आया, तो ये सारी चीज़ें आई। तो वहाँ पे क्या कहा गया, जो एजुकेशन पॉलिसी थी हमारी 1986 वाली, पहले तो 68 में आई है, फिर वो रिवाइज हुए 1986 में। तो वहाँ पर कहा गया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, ठीक है, सभी को मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, गर्ल्स हो या फिर बॉय हो, किसी भी जात या धर्म के नाम पे मतलब भेदभाव ना किया जाए, ये सारी चीज़ों पे चर्चा हुई है। तो वहाँ पे कहा गया है इक्वल अपॉर्चुनिटी, अर्थात कि जो नॉर्मल बच्चा है वो भी पढ़े, ठीक है, और साथ में जो डिसेबल्ड बच्चा है वो भी पढ़े। तो अब डिसेबल्ड बच्चों के लिए, ठीक है, अब डिसेबल्ड बच्चा है तो वो कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाता है शुरुआत में, तो उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट दिया जाए, ठीक है, एजुकेशनल सपोर्ट दिया जाए जिससे वो नॉर्मल बच्चे के साथ पढ़ सके, ठीक है। तो ये होता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो ये जो स्कीम थी इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन अर्थात आईईडीसी, इसको रिवाइज किया गया है 1992 में। क्यों रिवाइज किया गया है इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो और थर्ड पॉइंट है हमारा कि जो आईईडीसी है ये डिसेबल्ड बच्चों को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाती है कॉमन स्कूल में, ठीक है, जो हमारे कॉमन स्कूल है, नॉर्मल स्कूल हैं, उसमें डिसेबल्ड बच्चों को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है और वहाँ पे उनके माध्यम से कुछ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं जो डिसेबल्ड बच्चों के रिटेंशन के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो आगे चलते हैं। तो हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि जो भी माइल्ड और मॉडरेट डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं जो बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं एजुकेशन में, तो उनको जो है वेरियस कंपोनेंट जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे जिसके माध्यम से वो बच्चे एजुकेशन में कुछ अच्छा कर पाएंगे, ठीक है, एजुकेशन में वो बराबरी कर पाएंगे दूसरे बच्चों की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जैसे वो कंपोनेंट्स हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आ सकते हैं, जैसे एजुकेशनल ऐड हो गया, ठीक है, कोई बच्चा मान लो कि विजुअल इम्पेयरमेंट है, नहीं सुन पा रहा है, नहीं देख पा रहा है, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, एक उसको रिकॉर्डर दे दिया जाएगा जिसकी वजह से वो बच्चा
वॉइस को रिकॉर्ड करके उसके बाद में भी सुन सकता है, ठीक है, समझ सकता है। और क्या किया जाएगा, कुछ ऐसे एड्स आएंगे, ठीक है, टीचिंग एड्स के माध्यम से वो चीज़ हो सकती है, ठीक है। जैसे टेक्टाइल वाला फॉर्म में कोई चीज़ जैसे लाई जा सकती है तो वो ला के बच्चों को छुआ के समझा जा सकता है, ठीक है। और क्या है, जैसे कोई हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, सुन नहीं पा रहा सही से, तो उसको हियरिंग एड लगा के उस बच्चे को सुनाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इनके माध्यम से बच्चा जो है कुछ उसको हेल्प मिल जाती है जिसकी वजह से वो सुन पा रहा है। ये कुछ सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे चलने में समस्या हो रही तो उसको व्हीलचेयर प्रोवाइड करवा दी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सपोर्ट के लिए हैं, जो एजुकेशन में सपोर्ट करती हैं। और क्या है कि स्पेशल एजुकेटर जो है रख दिया गया उन बच्चों के लिए, कहा गया कि स्पेशल टीचर जो है आएगा, जो बच्चों की नीड को समझेगा, देखेगा, बच्चे की एबिलिटी को देख के उसको इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही गई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किसकी क्या ज़रूरत है, नीड क्या है, ठीक है। आईडीसी की नीड क्या है, जो भी पॉपुलेशन सेंसस है उसके अकॉर्डिंग जो डिसेबल्ड का पॉपुलेशन है वो 10 मिलियन के करीब है। तो ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, जिस वजह से हम इन बच्चों को, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारी कंट्री के चाहे वो मिशन हो या फिर विजन हो, ठीक है, दोनों के लिए हम बच्चों को, ऐसे बच्चों को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि तो जो भी डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाए और बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवाया जाए, अर्थात कि उनको कोई समस्या ना हो, चाहे वो आर्थिक रूप से मदद हो, ठीक है, चाहे वो एजुकेशनल इक्विपमेंट की हेल्प हो, ठीक है, उसको सब कुछ प्रोवाइड करवा के एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाए, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऐसे बच्चों को इसलिए भी रखना है क्योंकि उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ इस्टीम है, ठीक है, ये बढ़ सके, बूस्ट हो सके, ठीक है, और वो अपनी लाइफ में जो भी करेज है उसको प्राप्त कर सकें और कॉन्फिडेंस भी उनको आ सके, ठीक है। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तब हमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, सेल्फ इस्टीम होता है, हमारे समाज में कुछ कह सकते हैं कि समाज में इज्जत लोग देते हैं। नहीं तो क्या होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है उसको एक हीन भावना से लोग देखते हैं कि अरे तो गंवार है, पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। तो इन सब की वजह से वहाँ पे कहा गया कि ऐसे बच्चों को अवश्य पढ़ाया जाए, उनका जो सेल्फ इस्टीम है वो डाउन ना हो पाए, ठीक है, सेल्फ इस्टीम को बूस्ट मिले, अर्थात बढ़ पाए, ठीक है। अब अपनी लाइफ में जो भी करेज है उसको वो फेस करें, कॉन्फिडेंस लाएं अपनी लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत के लिए जो है ये आईडीसी आया है, ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन सी कैटेगरी को इसमें शामिल किया गया है, अर्थात कौन कौन सी डिसेबिलिटीज इसमें आती हैं। क्योंकि अब पहले तो PWD एक्ट में 7 डिसेबिलिटीज पे चर्चा हुई थी, ठीक है। अब जो 2016 में आया है RPWD एक्ट, उसमें 21 डिसेबिलिटीज की बात हुई है, ठीक है। हमने एक एक डिसेबिलिटीज को कवर किया है, 21 डिसेबिलिटीज को भी, ठीक है। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो उस समय जब ये आया है, ठीक है, जब IEDC आया है तो किस किस डिसेबिलिटी की बात हुई है इसको पहले हम देख लेते हैं। तो पहला है आर्थोपेडिकली हैंडीकैप, ठीक है, OH की बात हुई है। मेंटल रिटार्डेशन MR, जब अब जो है इसको ID बोला जाता है, ठीक है। फिर विजुअली एम्पायरमेंट मतलब VI की बात हुई है। हियरिंग एम्पायरमेंट होता है HI की बात हुई है। सर्बल पाल्सी मतलब CPP की बात हुई है, ठीक है। तो 5 डिसेबिलिटीज़ की बात इसमें की गई है कि इन डिसेबिलिटीज़ में जो भी माइल्ड या मॉडरेट डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं उनको कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड करवा के, ठीक है, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवा के उन बच्चों को नॉर्मल स्कूल में भेजा जाए, ठीक है, और कुछ सपोर्ट के माध्यम से नॉर्मल स्कूल में भेजा जाए ताकि इन बच्चों में जो भी सोशल कॉन्फिडेंस है, ठीक है, सेल्फ इस्टीम है, करेज है, अपनी लाइफ में जो भी आगे प्रॉब्लम्स आती हैं उनको वो स्वयं ही सॉल्व कर सकें। तो ये सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं। अब हम देखते हैं कि ये तो 1974 में आया है। अब हम देखते हैं कि ये जो रिवाइज हुआ है, ठीक है, 1992 में, तो रिवाइज क्यों हुआ है और
वहाँ पर कौन कौन से चेंजेज आए हैं, ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। रिवाइड IDC 1992। अब रिवाइज क्यों किया गया है? क्योंकि जब इसकी शुरुआत हुई है, IDC की शुरुआत हुई है 1974 में, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ है कि कहा गया है कि स्पेशल टीचर जो होगा वो बच्चों को पढ़ाएगा, लेकिन उस समय जो है स्पेशल टीचर जो थे वो मतलब ट्रेंड नहीं थे, उनको एक्सपीरियंस नहीं था इन बच्चों के बारे में कि डिसेबल्ड बच्चों में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है, ठीक है, और फिर जब प्रॉब्लम्स है तो उसको कैसे निराकरण किया जाए, ठीक है, कौन कौन से टीचिंग एड्स आते हैं उनके लिए, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो उनको हेल्प कर सकते हैं, क्या उसकी नीड है, क्या क्षमताएं हैं, ये बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रही थी क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है। और लोगों के साथ जैसे NGO हो गए या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, सब आपस में जुड़े नहीं थे इतने अच्छे से, ठीक है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। तो इस वजह से यहाँ पे रिवाइज किया गया है इसको, और यहाँ पे कुछ बातें कही गई हैं उसको भी हम देखते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा आता है, इसमें कहा गया है कि जो भी डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको 100% असिस्टेंस की आवश्यकता है किसी भी स्कूल में, ठीक है। और सेकंड हमारा पॉइंट कहा गया है कि जो भी NGOज हैं वो बिल्कुल फुल फंडेड उसको कर दिया गया है इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और बिल्कुल मतलब इसको ऑलमोस्ट जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया है स्टेट में भी और यूनियन टेरिटरी में भी, ठीक है, यूटीज में भी इसको ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंट किया गया है इस प्रोग्राम को, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे आ सकें, ठीक है, स्कूलों में आ सकें, और जो भी एम है, जो भी मिशन है हमारी कंट्री का हो, ठीक है, तो वो पूरा हो सके। तो इसलिए ये जो भी NGOज थे उसको बिल्कुल मतलब फुल फंडेड कर दिया गया है, और जो भी यूटीज थे, स्टेट थे, वो भी ऑलमोस्ट वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है इस प्रोग्राम को, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि इसमें क्या हुआ है कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया है, क्योंकि जो टीचर थे वो ट्रेंड नहीं थे, जिस वजह से यहाँ पे दिक्कत आ रही थी। टीचर बच्चों की स्ट्रेंथ नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है, उनको जो प्रॉब्लम है उसको कैसे दूर किया जाए, कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, कौन कौन से टीचिंग एड्स हैं जिसके माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़ाया जा सकता है, ठीक है, और हर बच्चा अलग है, इंडिविजुअल नीड है हर बच्चे की, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस है हर बच्चे में, तो उसको कैसे समझा जाए, तो ये कैसे आएगा, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के माध्यम से आता है। तो यहाँ पर जो शुरुआत में इस प्रोग्राम को चलाया गया था तो वहाँ पर टीचर जो थे वो ट्रेंड नहीं थे, तो यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया, यहाँ पर 3 लेवल में, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए गए हैं। कौन कौन से? पहला है कि 5 दिन का ओरिएंटेशन कोर्स चलाया गया है सभी टीचरों के लिए, जो भी रेगुलर स्कूल में पढ़ाते हैं उन सभी के लिए 5 दिन का ओरिएंटेशन कोर्स चलाया गया है, ठीक है। फिर 6 वीक का इंटेंसिव ट्रेनिंग कोर्स चलाया गया है, ठीक है, मतलब और ज़्यादा गहराई से उसको समझने की आवश्यकता है। ये 10% टीचर्स पे चलाया गया, मतलब सभी पे नहीं, 10% टीचर्स को मतलब 6 वीक का इंटेंसिव ट्रेनिंग कोर्सेस कराया गया है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से उनको बच्चों को समझने की आवश्यकता है कि किस तरीके से वो क्या उनकी नीड है, कैसे हम समझेंगे उस चीज़ को और कैसे उसको दूर करेंगे, इन सभी चीज़ों पे चर्चा हुई होगी, ठीक है। फिर थर्ड आता है कि 1 ईयर मल्टी कैटेगरी ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो 1 साल का मल्टी कैटेगरी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया है जो कक्षा 8 से 10 तक के रेगुलर स्कूल टीचर्स के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पर इन 3 जो है 3 लेवल ट्रेनिंग अप्रोच है यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि 3 लेवल में किस किस तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला है 5 दिन का ओरिएंटेशन कोर्स चलाया गया है, ठीक है, टीचर्स को जो है ओरिएंट किया गया है, बताया गया है कि किस किस तरीके से यहाँ पे समस्या देखने के लिए मिल सकती है और कैसे इसको हैंडल किया जाए। फिर 6 वीक का इंटेंसिव ट्रेनिंग कोर्स चलाया गया है कि बहुत और मतलब और गहराई से उसको जानने के लिए, ठीक है, कि बच्चे कैसे होते हैं, किस तरीके से क्या क्या लक्षण होते हैं, किस तरीके से उनको सही किया जा सकता है, ठीक है, कैसे पढ़ाया जा सकता है, कौन कौन से एड्स आते हैं, ये सब चीज़ों पे चर्चा हुई है। फिर 1 ईयर मल्टी कैटेगरी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया है जो 8 से लेकर 10 तक के रेगुलर स्कूल टीचर्स के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पर भी कैटेगरियों की बात हुई है कि किस किस तरीके से बच्चे होते हैं, उनको कैसे हम समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब की बात हुई है। तो आशा है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से
आईईडीसी शुरू हुआ है और कौन कौन सी मतलब कमियां रह गई थी जिसकी वजह से उसको दोबारा रिवाइज करना पड़ा। आशा है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिएगा, कमेंट करके अवश्य बताएं, वीडियो को शेयर भी अवश्य करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।